गुरुजी, और एक प्रश्न ये भी है कि जितने भी आपके वीडियो देखे हैं और आपकी सारी बातों को सुनकर सचमुच ये एक बात तय हुई मन में कि आपके हर एक मैसेज में ये एसेंस रहता है कि हमें परमेश्वर में डूबना है। अगर मुख्य बात यही है, फिर साधनाएं अलग अलग क्यों है? जैसे सेवन चक्र मेडिटेशन है, थर्ड आई मेडिटेशन है और बहुत सारे। लेकिन अगर हमारा मूल पर्पस हेतु ईश्वर में डूबना ही है, तो इतने सारे अलग अलग प्रकार से क्या इंसान ये साधनाओं की अलग अलग रीत से कुछ पाने की कोशिश में होते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें जाना तो अपने परमेश्वर के भीतर ही है। हमें परमेश्वर के साथ एक हो जाना है। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर इतनी सारी विधियां क्यों? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और कई अलग अलग साधक अलग अलग ग्रुप में ये प्रश्न को पूछते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस प्रश्न को लिया है, ताकि इसे हम अच्छे तरीके से समझ सकें। बुद्ध हुए, विपස්සना ठीक है। महावीर हुए, संकल्प ठीक है। कृष्ण हुए, प्रेम और ज्ञान ठीक है। सब कुछ ठीक है, क्योंकि बुद्ध के लिए विपස්සना ठीक है। फिर तुम कितने भी साधक हो और कहीं से भी हो और किसी भी कंट्री से हो, तो विपස්සना एकदम ठीक है। तुम विपස්සना करके ध्यान करके उपलब्ध हो सकते हो उस महाशून्य में। तुम अपने संकल्प को इतना प्रगाढ़ कर सकते हो कि समर्पण अपने आप ही घट जाएगा। तुम प्राप्त हो सकते हो उस केवल्य ज्ञान को। कोई बड़ी बात नहीं। मगर इन सभी की दृष्टि में जो इनके साथ घटा वो महत्वपूर्ण था, और वो किस तरीके से घटा वही तरीका महत्वपूर्ण था इन सभी के लिए। मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए विधि महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो। इसे ध्यान रखना। मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि तुम्हारे पास परमात्मा चल के आए। तुम्हें परमात्मा के पास जाने की भी जरूरत नहीं, वो तुम्हारे पास चल के आए कि तुम उतने महत्वपूर्ण हो। इसलिए विधि तुम्हारे हिसाब से हो सकती है। तुम विधि के हिसाब से कैसे हो जाओगे? तुम बाजार में जाओ, मार्केट में, तुम्हें अगर एक पैंट खरीदनी है, एक टी शर्ट खरीदनी है, तो तुम देखोगे अगर वो बड़ी है तो तुम बड़ी तो लेके नहीं आओगे। अगर वो छोटी है, तुमने पैंट पहनी, वो छोटी है, तुम्हारे घुटनों से नीचे ने, घुटनों से ऊपर ही ऊपर है, नीचे नहीं आ पा रही, तो क्या तुम्हारे घुटनों से नीचे की टांगों को काट देना ठीक रहेगा? तुमने कमीज पसंद करी, उस कमीज की जो है बाजू ही नहीं है, उसके हाथ ही नहीं है, तो क्या तुम्हारे हाथ काट देने ठीक रहेंगे? क्या विधि के हिसाब से तुम्हें बनाना ठीक रहेगा, या तुम्हारे हिसाब से विधि होना ठीक है? मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण, क्योंकि तुम सब बिल्कुल अलग अलग हो। कोई कर्मठ है, वो काम कर करके ही काम कर करके ही कुछ जान सकता है। तो जो कर्मठ है उसको कर्म के हिसाब से विधि दे दी कि तुम करो मेहनत, और करते करते जान लो परमात्मा को। कोई विचारक है, वो सोच रहा है, सोचे जा रहा है, तो चलो तुम विचारों से उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। कोई प्रेम में डूबा हुआ है, उसके लिए प्रेम महत्वपूर्ण है, न विचार न कर्म। चलो तुम प्रेम से चलो। कोई काम वासना में डूबा हुआ है, तुम्हारा भी स्वागत है, तुम काम वासना से चलो। कोई नशे में डूबा है, तुम नशे से चलो, क्योंकि परमात्मा तो हर चीज में है। क्या शराब में परमात्मा नहीं? उसमें भी है। क्या भोग विलास में परमात्मा नहीं? उसमें भी है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है जहां वो है नहीं? वो सब जगह विद्यमान है। तो सभी जगह से रास्ते खुलते हैं, और सभी रास्तों से तुम उसे प्राप्त कर सकते हो।
जो तुम्हारे लिए ठीक है वो किसी और के लिए ठीक नहीं हो सकता। एक आदमी सिर्फ विचार और कल्पना में बैठा रहना चाहता है, तुम उसे कहो चलो काम करो, ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा है, वो बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। उसे लगेगा जान ही निकाल देंगे मेरी, मुझे आत्महत्या ही करवानी पड़ेगी, अब मैं मर ही जाऊंगा। काम सौंप दिया मुझे, आराम से बैठा हुआ था बिस्तर में अपने। मगर एक आदमी कर्मठ है, तुम उसे कहो कि 2 घंटे के लिए चुपचाप बैठ जाओ, वो कहेगा मुझे गोली मार दो मगर बिठाओ मत, मुझे काम दो। अब जो कर्मठ है, जो काम करना चाहता है, उसको उसके हिसाब से उसके राज्य में जाने दो। जो प्रेम में डूबा उसे नाचते गाते जाने दो। जो सब कुछ छोड़ के शांत बैठना चाहता है उसे शांत बैठने दो। इसीलिए अनंत अनंत विधियां। और तुम कह रहे हो कि मैंने इतनी विधियां, मैंने तो अभी विधियां बतानी चालू ही नहीं करी। मैंने तो अभी विधियां बतानी चालू ही नहीं करी, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी चीजें जो है वो बताई नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। और जो सही सही मायने में विधियां हैं वो यूट्यूब चैनल पे तो बिल्कुल नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जो विधि 3 घंटे में तुम्हें परमेश्वर के राज्य में लेके जा सकती है, वो विधि 3 घंटे में तुम्हें नरक भी लेके जा सकती है। इसलिए वो विधियां तो नहीं बताई जा सकती। विधियां तो अभी मैंने बताने चालू ही नहीं करी है। जो तुम ये कर रहे हो ये तो तुम्हें मजबूत करने के लिए, ताकि तुम उस महान ऊर्जा को सह सको। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड जब तुम्हारे ऊपर उतरे तो तुम उसे बर्दाश्त कर सको। ये तो तुम्हारी मजबूती के लिए तुम्हें बताया जा रहा है, ये तो तुम्हें मजबूत करा जा रहा है। और इन्हीं मजबूतियों के, इन्हीं विधियों के बीच में लोग घबरा जाते हैं, ऊर्जा ज्यादा उठती है, घबरा जाते हैं। रात को 2 बजे मैसेज आ जाता है कि हमारी हार्ट बीट बढ़ गई है, हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे। ये क्या ज्ञान को उपलब्ध होंगे जो मरने की चिंता कर रहे हैं। मौत आए और मौत को भी आने के बाद अगर मौत की कीमत पे भी परमात्मा मिल जाए तो ये बहुत सस्ती कीमत है। और यूं समझो, मैं तुम्हें दूसरा उदाहरण देता हूं, या अंतिम उदाहरण को समझो। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, अब किसी को नेपाल से दिल्ली आना है तो वो अलग रास्ते से आएगा, किसी को लंदन से दिल्ली आना है तो वो अलग रास्ते से आएगा, किसी को यूएसए से आना है तो वो अलग आएगा, किसी को जापान से आना है वो अलग आएगा। तुम जहां खड़े हो परमात्मा वहीं पर आना चाहिए, क्योंकि तुम जहां खड़े हो परमात्मा वहीं पे आना चाहिए, क्योंकि तुम हो परमात्मा। मगर तुम किस वासना के साथ खड़े हो उसी के हिसाब से विधि। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और कीड़े मकोड़े हैं, और इस पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं और जितने पत्थर हैं, उनसे भी ज्यादा विधियां हैं, उनसे भी ज्यादा विधियां हैं। और सभी विधियां तुम्हें परमात्मा के राज्य में प्रवेश करने के लिए कहती हैं, और सभी विधियों को करके तुम परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। मगर तुम्हारे लिए कुछ खास और विशेष एक ही विधि है, तुम्हें सभी विधि करने की जरूरत नहीं। 2-4 विधि करोगे और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी क्या विधि है, और तुम उस हिसाब से विधि करो। सारी विधियां तुम्हें नहीं करनी, सारी विधियां करोगे तो पागल हो जाओगे तुम। इस पृथ्वी पर एक एक विधि को लेकर ही चला गया है, क्योंकि विधि महत्वपूर्ण थी। मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो, विधि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम मेरे परमात्मा हो, साधारण नहीं। तुम्हारे लिए मैं विधि बना सकता हूं, तुम्हें मैं विधि दे सकता हूं, मगर तुम्हें कभी मैं ये नहीं कह सकता कि तुम अपने को बदलो। नहीं, अपने को ना बदलो। तुम जैसे हो ठीक हो, तुम जैसे हो पवित्र हो, तुम जैसे हो शुद्ध हो। तुमने कभी पाप करा नहीं, तुम्हारे साथ कभी पाप जुड़ा नहीं। अगर तुम शुद्ध हो तो परमात्मा तो स्वयं आएगा ही आएगा ना, आ ही रहा है, आ ही गया, तुम्हारे सामने ही है। फिर तुम्हारे हिसाब से विधि है। ये समझना, मेरे लिए तुम महत्वपूर्ण हो तो तुम्हारे हिसाब से विधि है। और मैं तुम्हें ये बताऊं कि सभी जगह से मार्ग है, सभी जगह से मार्ग खुला हुआ है, तुम्हारा सभी जगह से स्वागत है। तुम नशे में हो तो, तुम काम वासना में हो तो, तुम क्रोध में हो तो, तुम
तुम किसी भी दशा में हो, किसी भी वासना में हो, तुम्हारे लिए सारे मार्ग खुले। तुम सभी से जान सकते हो। तुम आकाश से जानना चाहो, आकाश से जानो। तुम पाताल से, जमीन के नीचे से जानना चाहो तो नीचे से जानो। तुम हवाओं में उससे जानो, क्योंकि मैं तो सभी जगह हूं। मैं मृत्यु में भी हूं, मैं जीवन में भी हूं, मैं वासना में भी हूं और मैं त्याग में भी हूं, मैं भोग में भी हूं, मैं समाधि में भी हूं। मैं सभी जगह विद्यमान हूं। मैं सभी जगह से तुम्हें पुकार रहा हूं। जन्म भी मेरा है, मृत्यु भी मेरी है, काम वासना भी मेरी है, ब्रह्मचर्य भी मेरा है, हर कुछ मेरा है। प्रेम भी, त्याग भी, हर कुछ मेरा है। तुम आओ, तुम चलने को तैयार हो। और तुम चलने को तैयार हो, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय भी मेरा ही हृदय है। और तुम मेरी बात को समझो। जब मैं कह रहा हूं कि मैं सब जगह हूं, तो मैं इस शरीर को नहीं कह रहा। यह शरीर तो सीमित है, रेत के कण से भी छोटा इसका अस्तित्व है। समझो, तुम महत्वपूर्ण हो। विधि महत्वपूर्ण नहीं है, तुम महत्वपूर्ण हो। और तुम इसमें, मैं तुम्हें यह भी बताऊं, तुम इसमें उलझ भी मत जाना। बहुत सारे लोग ज्ञान को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो सोचते हैं विधियों को भी इकट्ठा कर ले। तुम उलझना मत। जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से ठीक लगे उसमें डूब जाना। उसमें डूब कर तुम डूबते ही चले जाना, और अंततः तुम पाओगे कि तुम मेरे ही में ही डूब गए। अंततः यही पाओगे, और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। और बताऊं, वो हो भी रहा है, मगर तुम देख नहीं पा रहे। उसे देखो।